आप पकड़ के रखना इसको। इसमें नाचना तो नाचिए। क्या ठंडाई मिल रही है साइड में देख। मना किया करो देवं पीछे पीछे यहाँ आ जा। कृष्णं वन्दे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते कृपा बैटरी का रब क्या तुम्हें तमहं
वंदे परमानंद माधवम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नारायण वासुदेव जो व्यक्ति ठंडाई प्रसाद ले रहे हैं पानी, लेकिन पीने के बाद अपने हाथ जरूर धोएं, इतना कष्ट जरूर करें। प्रेम से कहिए तो महाप्रभु
तो सनातन धर्म में 3 से 7 दिन हैं और उन 3 से 7 दिनों में 3 से 7 रात्रियां हैं, लेकिन उन सभी में 4 रात्रि अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दारुणा दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में ये वर्णन किया गया है। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा, तो ये 4 रात्रि पूरे वर्ष का सार है और इन्हीं 4 रात्रियों की तरह से 4 नवरात्रि है, 2 प्रत्यक्ष और 2 दुख। तो 4 रात्रि जो है उनमें एक रात्रि है दीपावली की रात्रि। इस दिन ज्योतिष के अनुसार एक विशेष योग बनता है जिसमें भगवती महालक्ष्मी का पूजन होता है। दूसरी रात्रि है कृष्ण जन्माष्टमी, मोह रात्रि, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने और भगवती योग माया ने जन्म लिया। तीसरी रात्रि है महाशिवरात्रि, जिसे हमारा फाल्गुन मास में ही शिव जी की उपासना के रूप में मनाते हैं। और चौथी रात्रि है दारुण रात्रि। ये 4 रात्रि इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि इन रात्रियों को संभाल लिया जाए तो मानव का जीवन संभल जाता है। रात्रि, रा शब्द का अर्थ है रात आने, रा माने जो दे, और त्रि माने तीनों प्रकार के जो आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक तीनों प्रकारों के दोषों को, पापों को नष्ट करके तीनों प्रकार की संपत्ति प्रदान करे, उसका नाम रात्रि, दान करे। तो दारुण माने होली की रात्रि। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष होली की रात्रि के दिन रात्रि में सिद्धि करते हैं, उपासना करते हैं। एक रात्रि में ही अपनी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए इन 4 रात्रियों को पहले से ही ब्रह्मा जी ने सर्वोत्तम निश्चित किया है। ये तो पहले होली की रात्रि का वर्णन हुआ है, ठीक। अब चूंकि फाल्गुन मास पूर्णिमा की रात्रि अत्यंत महत्वपूर्ण है, सिद्धि प्रदान करने वाली है। सतयुग में इसी रात्रि में धुंधा नाम की राक्षसी, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसका नाम था धुंधा, जिसे हमारा होलिका कहते हैं। होलिका नाम था धुंधा। प्रहलाद को मारने के लिए उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन भगवान के भक्त को कौन मार सकता है? जिसके रक्षक भगवान है उसका भक्षक कोई हो नहीं सकता। तो जो मारने वाली थी वही मर गई, अर्थात अधर्म पर धर्म की विजय हुई, असत्य पर सत्य की विजय हुई और आसुरी माया पर दैवी शक्ति की, प्रहलाद की विजय हुई। इसलिए होली का दिन सत्य की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से और भक्ति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, तब से ये जैसे रोली है, चावल है, हल्दी है, मेहंदी है, ऐसे ही सनातन धर्म के पूजन में अबीर, गुलाल ये आते हैं। मंत्र भी है, अबीरम चौ, गुलालम चौ, चौका चंदन मेव चौ, ये सब पूजन के मंत्र हैं। ये देवता को प्रिय होते हैं। जैसे आज का आदमी एंटीबायोटिक प्रिय है, क्रीम प्रिय है, पाउडर प्रिय है, साबुन प्रिय है, ऐसे देवताओं को ये उपचार प्रिय है। तो देवताओं को जो प्रिय होगा वो दोगे तो वो प्रसन्न होंगे। तो प्रसन्नता के रूप में सनातन धर्म में
जैसे चावल उछाले जाते हैं, पुष्प उड़ाए जाते हैं, ऐसे ही लाजा खील, हम भागवत में पढ़ते हैं जब सुखदेव की इत्यादि प्रकट हुए तो लाजा प्रसून उस खीलों को उड़ाया गया। और उसी प्रकार ये अमीर गुलाल भी मांगलिक है और इनको हमारे पूजन में स्वीकार किया गया है। तीसरी बात यह है, होली तो पवित्र है ही, लेकिन जब ये मानव भगवान का जीव होते हुए भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया और अनेक भक्त ऐसे हुए जिनके अनेक अनेक मनोरथ थे, उन्हें पूर्ण करने के लिए भगवान सारस्वत कल्प में मथुरापुरी में जन्म लेते हैं। श्री राम है मर्यादा पुरुषोत्तम और श्री कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम। अनायासेन क्रियमाण कर्मो लीला। लीला शब्द का अर्थ होता है जिसको करने में कोई परिश्रम न पड़े, अनायास हो जाए तो उसे लीला कहते हैं। तब भगवान ने जन्म लेकर के ऐसी ऐसी लीलाएं की जिन लीलाओं को कहने से, सुनने से, चिंतन करने से मानव का मन कृष्णमय हो जाता है। और यदि मन कृष्णमय हो गया तो फिर भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति दूर नहीं रहती, क्योंकि बंधन और मुक्ति का कारण है तो वो केवल और केवल मन है। जैसे ताले की एक चाबी वह ताले को बंद भी करती है और ताले को खोलती भी है, ठीक उसी प्रकार यदि यह मन संसार में लग जाता है तो हमें संसार के बंधनों में बांध देता है। और यदि यही मन घूम करके भगवान की ओर लग जाए तो हमें भगवान से मिला देते हैं। तो मन कैसे सुधरे, मन कैसे रंगे, तो मन को रंगने के लिए भगवान ने इस होली उत्सव को प्रयोग किया है। ये होली भगवान को बहुत प्रिय है और आप विश्वास करना, हमारे यमुना जी के तट पर ब्रज में 12 मासी होली है, सदा बसंत ही रहता है, बसंत उत्सव सदा बसंत रहत वृंदावन प्रिय प्यारी वो धाम। ये जो धाम है ये किसका है? पियाजू श्री राधा जी। और ये 4 रात्रि अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दारमा। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में ये वर्णन किया गया है। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारमा, तो ये 4 रात्रि पूरे वर्ष का साल है और इन्हीं 4 रात्रियों की तरह से 4 नवरात्रि है, 2 प्रत्यक्ष और 2 दुख। तो 4 रात्रि जो है उनमें एक रात्रि है दीपावली की रात्रि। इस दिन ज्योतिष के अनुसार एक विशेष योग होता है जिसमें भगवती महालक्ष्मी का पूजन होता है। दूसरी रात्रि है कृष्ण जन्माष्टमी मोह रात्रि, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने और भगवती योग माया ने जन्म लिया। तीसरी रात्रि है महाशिवरात्रि, जिसे हमारा फाल्गुन मास में ही शिव जी की उपासना के रूप में मनाते हैं। और चौथी रात्रि है दारुण रात्रि। ये 4 रात्रि इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि इन रात्रियों को संभाल लिया जाए तो मानव का जीवन संभल जाता है। रात्रि, रा शब्द का अर्थ है रात माने, रा माने जो दे, और त्रि माने तीनों प्रकार के जो आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, तीनों
प्रकारों के दोषों को, पापों को नष्ट करके तीनों प्रकार की संपत्ति प्रदान करे, उसका नाम रात्रि। दान करो। तो दान माने होली की रात्रि। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष होली की रात्रि के दिन रात्रि में सिद्धि करते हैं, उपासना करते हैं। एक रात्रि में ही अपनी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए इन चारों रात्रियों को पहले से ही ब्रह्मा जी ने सर्वोत्तम निश्चित किया है। ये तो पहले होली की रात्रि का वर्णन है। ठीक। अब चूंकि फाल्गुन मास पूर्णिमा की रात्रि अत्यंत महत्वपूर्ण है, सिद्धि प्रदान करने वाली है, सतयुग में इसी रात्रि का देह है। होली तो पवित्र है ही, लेकिन जब ये मानव भगवान का जीव होते हुए भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया और अनेक भक्त ऐसे हुए जिनके अनेक अनेक मनोरथ थे, उन्हें पूर्ण करने के लिए भगवान सारस्वत कल्प में मथुरापुरी में जन्म लेते हैं। श्री राम है मर्यादा पुरुषोत्तम और श्री कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम। अनायासेन क्रियमाण कर्मो लीला। लीला शब्द का अर्थ होता है जिसको करने में कोई परिश्रम न पड़े, अनायास हो जाए, तो उसे लीला कहते हैं। तो भगवान ने जन्म लेकर के ऐसी ऐसी लीलाएं की, जिन लीलाओं को कहने से, सुनने से, चिंतन करने से मानव का मन कृष्णमय हो जाता है। और यदि मन कृष्णमय हो गया तो फिर भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति दूर नहीं रहती, क्योंकि बंधन और मुक्ति का कारण है तो वो केवल और केवल मन है। जैसे ताले की एक चाबी, वह ताले को बंद भी करती है और ताले को खोलती भी है। ठीक उसी प्रकार यदि यह मन संसार में लग जाता है तो हमें संसार के बंधनों में बांध देता है। और यदि यही मन घूम करके भगवान की ओर लग जाए तो हमें भगवान से मिला देते हैं। तो कैसे रंगे, तो मन को रंगने के लिए भगवान ने इस होली उत्सव को प्रयोग किया है। ये होली भगवान को बहुत प्रिय है। और आप विश्वास करना, हमारे यमुना जी के तट पर ब्रज में 12 मासी होली हुई, सदा बसंत ही रहता है, बसंत उत्सव। सदा बसंत रहत वृंदावन पिय प्यारी को धाम। ये जो धाम है ये किसका है? पियाजू श्री राधा जी और श्री श्याम सुंदर, ये उनका धाम है, अलौकिक भूमि है। ये भूमि अमेरिका की तरह से, दिल्ली की तरह से, लंदन की तरह से, बंबई की तरह से लौकिक नहीं है। यदि हम शास्त्रों का अध्ययन करें, संतों का सत्संग करें तो पाएंगे ये जो ब्रज भूमि है ये भगवान का ही अंग है, भगवान का शरीर है। ये संपूर्ण 84 कोष भगवान का अंग, इसलिए इसे ब्रज कहते हैं, ब्रज। अब इस ब्रज में 2 अक्षर हैं, इसको बंद कर दे। पहला ब्र और दूसरा ज। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है ब्र माने ब्रह्म, ब्रह्म माने भगवान परमात्मा, और रज, रज का ज और ब्रह्म का ब्र, तो पहला अक्षर लास्ट अक्षर, तो पहला अक्षर ब्र और आखिरी अक्षर ज, इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? ब्रज। तो ये तो शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म क्या थी? ब्रह्म रज। जहां रज के कण कण में
नेट नहीं आ रहा। रज माने ये मिट्टी। नेट हमारे तुम्हारे यहाँ तो रज की महिमा है। हमारे यहाँ जितने भी गुरुजन हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, वो रज की ही सेवा करते हैं। मंदिर 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष पुराने होंगे, बनेंगे, टूट जाएंगे, फिर बनेंगे, लेकिन ये भूमि वही है, ये ब्रह्म रज वही है, ये श्री यमुना जी वही है। तो भगवान ने अनेक लीलाएं की। कुछ लीलाएं ऐसी तृणाव्रत, नामकरण, माखन चोरी, बाल लीलाएं, उखल बंधन, मृत्यु का भक्षण, वृंदावन गमन, रास तक की लीलाएं नहीं, लेकिन उसके आगे जो ब्रज की लीलाएं वो नहीं रही। और वो लीलाएं हैं होरी लीला, दान लीला, मान लीला, मनिहार लीला, लीलिया लीला, ऐसी ऐसी अनेक लीलाएं हैं। नौका लीला, बिहार लीला, जिनका वर्णन केवल ब्रज में ही किया जाता है। आप ध्यान दीजिए, जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को रास की कथा कह रहे थे, तो कथा सुनते सुनते राजा के मन में संदेह पैदा हो गया कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रश्ना ये कलश्य, जो धर्म की स्थापना करने के लिए पैदा हुए हैं, वह पर स्त्रियों को, दूसरी स्त्रियों को, गोपियों को स्पर्श कर रही, ये धर्म है कि अधर्म? बस इतना सुनते ही श्री सुखदेव जी महाराज के नेत्र लाल हो गए। समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि अब इससे आगे की कथा नहीं कही जाए। श्री सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया कि ब्रह्म श्री कृष्ण गोपियों के भी पति है और गोपियों के पतियों के भी पति है। प्रत्येक स्त्री के 2 पति होते हैं, एक देह का पति और एक आत्मा का पति। श्री कृष्ण आत्मा के पति हैं, जगतपति हैं, श्रीपति हैं, यज्ञपति हैं, धरापति हैं, सतामपति हैं, सबके पति हैं। तब आगे की जो लीलाएं थी वो इसलिए नहीं कही गई। अब प्रश्नता है कि परीक्षित जैसा भक्त और उसने ही प्रश्न कैसे कर दिया? तो यहां पर टीकाकारों ने चिंतन किया है और किया कि भगवान ने ही उसके हृदय में बैठकर ये प्रश्न पैदा कर दिया। क्यों? क्योंकि कलयुग आने वाला है। कलयुग में ग्रंथ छप जाएंगे। ग्रंथों को छापना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। किसी युग में वेद केवल वाणी से बोला जाता था और कानों से सुना जाता था और लेखनी के द्वारा लिखा जाता था। मुद्रण व्यवस्था सनातन धर्म में नहीं थी।